नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक जबरदस्त बात हो चुकी है। Q1 के नतीजे आ गए हैं पेटीएम के, और उसके बाद शेयर में पहली बार 6.5% का इजाफा देखने को मिला है, उछाल देखने को मिला है दोस्तों। और इस वजह से ये शेयर जो है अपने 6 महीने के टॉप पर पहुंच चुका है, पेटीएम का शेयर। जी हाँ दोस्तों, ये वही शेयर है जो 2150 पे इसका इशू प्राइस 2150 रहा था। 1854 या 1955 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, और तब से ये लगातार डाउन गिरता जा रहा है। तो आइए आज हम जानने वाले हैं कि अगर इस शेयर में कोई बुलिश सेंटिमेंट अगर बन रहा है तो उसका कितना फायदा उठाना चाहिए और कहाँ तक जाएगा ये शेयर। साथ ही हम देख लेंगे कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सारे इन्वेस्टर्स की। तो चलिए देखते हैं पेटीएम के शेयर के बारे में। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम के निवेशकों के लिए ये अच्छी खबर है। कंपनी ने शुक्रवार को अपने जून तिमाही के नतीजों की घोषणा की। आज इसमें निवेशकों की भारी दिलचस्पी देखी गई, और बीएसई पर कारोबार के दौरान ये शेयर जो है वो 6.5% से अधिक की छलांग लगाकर 844 रुपए तक पहुंच गया। अगर कंपनी के रिजल्ट की बात कर ले दोस्तों, तो पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने शुक्रवार को कहा कि उसका कंसोलिडेटेड लॉस जो है वो 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान 644.4 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी को एक साल पहले समान अवधि में 380.2 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था, तो वहां पर भी लॉस था, और लॉस उल्टा बढ़ा है। तो ऐसा क्या हो गया दोस्तों कि इस शेयर पे लोगों को बुली सेंटिमेंट जारी रहा। इस दौरान कंपनी को कंसोल इस दौरान कंपनी का जो कंसोलिडेटेड रिवेन्यू है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। लगभग 89% बढ़ा है उनका रिवेन्यू, और 1680 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनका जो समान तिमाही में जो इनका रिवेन्यू था वो 891 करोड़ रुपए था। अगर कंपनी के इबिटडा की बात कर ले तो लॉस 275 करोड़ रुपए था। Q1 FY 2022 के मुकाबले इसमें 57 करोड़ रुपए का सुधार आया। मतलब लगभग ये देखे तो लगभग 330 करोड़ रुपए से ज्यादा था, और ये कम होके अब 275 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है इबिटडा लॉस। पेटीएम का पेमेंट सर्विसेज जो रिवेन्यू है उसमें भी 69% की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी गई है दोस्तों। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से इसके इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़े से खुश हुए हैं, लोगों ने पैसा इसमें डालना शुरू कर दिया है। अगर देखें तो ये जो कंपनी का शेयर है ये ऑल टाइम हाई से 60% नीचे ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग के लिस्टिंग के बाद से ही निवेशकों को पेटीएम के स्टॉक्स में निराशा हाथ लगी है। शेयर अपने 1955 रुपए के ऑल टाइम हाई से 60% से ज्यादा टूट चुका है। कंपनी का शेयर 18 नवंबर 2021 को शेयर बाजार में लिस्ट हुआ था। इशू प्राइस जैसा कि मैंने बताया कि 2150 रुपए की तुलना में ये 1955 रुपए पर लिस्ट हुआ था, जो इसका रिकॉर्ड हाई भी है अब तक का। अब देखेंगे कि ये शेयर अब हो चुका है 6 महीने के टॉप पर पहुंच चुका है। पेटीएम के जून 2022 के नतीजे जो है तिमाही के वो अनुमान से बेहतर आए हैं, जो एक्सपेक्टेड था उससे बेहतर आए हैं। अप्रैल जून 2022 के दौरान कंपनी का रिवेन्यू 79% उछला है, मार्जिन्स बेहतर हुए हैं। सोमवार को पेटीएम का शेयर बीएसई पर 6.46% की फीसदी की तेजी के साथ 834.30 रुपए पर बंद हुआ है। ये इसका करीब 6 महीने का उच्चतम स्कोर है, टॉप लेवल है दोस्तों। शेयर मार्केट में लिस्ट होने के बाद इसमें लगातार गिरावट आती जा रही थी। 12 मई 2022 को तो इसमें इतनी गिरावट हो गई कि ये अपने सबसे न्यूनतम स्कोर जो कि 511 रुपए का था वहां पर पहुंच गया था। हालांकि अब इसमें तेजी दिख रही है, और ब्रोकरेज का कहना है कि इसकी कीमत आने वाले दिनों में 1400 रुपए तक पहुंच सकती है दोस्तों। अब एक एक ब्रोकरेज की राय हम जान लेंगे। हालांकि सारे ब्रोकरेज हाउस जो है इस स्टॉक को लेकर बटे हुए हैं। नतीजों के बाद भी ब्रोकरेज हाउस की पेटीएम के स्टॉक्स पर मिली जुली राय है। कोई एक सुर में नहीं बता रहा है कि इसको खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं डोलट कैपिटल के बारे में।
इनका कहना है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत में 70% तक तेजी आ सकती है, यानी यह शेयर लॉन्ग टर्म में 1400 रुपए तक जा सकता है। इसलिए निवेशकों को इसे फिलहाल होल्ड करके रखना चाहिए, ऐसा मानना है डोलट कैपिटल का। अगर गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो 197 पेटीएम पर खरीदारी की सलाह उन्होंने दी है। टारगेट प्राइस 1050 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। इस इक्विटी रिसर्च फर्म ने FY22-25 के दौरान 37% रिवेन्यू सीएजीआर का अनुमान जताया है, जो कि ग्लोबल फिटनेस पियर्स में हायर एंड पर है, सबसे ज्यादा है। अगर जेपी मॉर्गन की बात कर ले दोस्तों, तो शेयर पर ओवरवेट की राय दी है इन्होंने। प्रति शेयर टारगेट 1000 रुपए रखा गया है। इस ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि पहली तिमाही में रिवेन्यू 79% ग्रोथ फीसदी का ग्रोथ सरप्राइज करने वाली रही है। इसी वजह से इन्होंने इस पर खरीदारी की राय दी है दोस्तों। अगर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात कर ले, तो इन्होंने पेटीएम के शेयर पर खरीदारी की राय दी है। ब्रोकरेज ने शेयर पर 1285 रुपए का टारगेट दिया है। उसका कहना है कि पेमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस और लेंडिंग बिजनेस बढ़ने की वजह से मार्जिन्स बेहतर हुए हैं। 5 अगस्त 2022 को शेयर का भाव 784 रुपए था, जो आज 834 रुपए तक पहुंच चुका है। अगर इसके लोएस्ट लेवल से देखें 511 से, तो यहाँ पर लगभग 300 से भी ज्यादा परसेंट की बढ़ोतरी देखी गई है, मतलब 50% से भी ज्यादा बढ़ चुका है ये शेयर अब तक। दूसरी ओर अगर मॉर्गन स्टैनली की बात कर ले दोस्तों, तो इस पर इक्वल वेट की राय दी है उन्होंने। इक्वल वेट इसको बताया है। हालांकि टारगेट प्राइस को इन्होंने 675 से बढ़ाकर 785 रुपए कर दिया है। अगर सीएलएसए और जेएम फाइनेंशियल्स की बात कर ले, तो इन्होंने इन्वेस्टर्स को इसे बेचने की सलाह दी है। सीएलएसए का मानना है कि ये शेयर 650 रुपए तक गिर सकता है, इसलिए निवेशकों को इससे पिंड छुड़ा लेना चाहिए। और मैक्विरी की बात करें दोस्तों, तो पेटीएम पर अंडर परफॉर्म की राय उन्होंने बरकरार रखी है, ये रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस 450 रुपए प्रति शेयर की रखी है। ब्रोकरेज का कहना है कि नेट पेमेंट मार्जिन अनुमान से बेहतर रहा है, इसके चलते कंपनी का घाटा अनुमान से कम रहा, लेकिन ये बहुत बड़ी बात नहीं है और फ्यूचर में इसमें गिरावट देखी जा सकती है दोस्तों। तो हमने देखा अलग अलग जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी क्या राय है, लेकिन हम भी हमारी कुछ राय रखते हैं दोस्तों। जैसा कि अभी देखें तो ओवरऑल इस शेयर पर सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन पिछले कुछ महीनों के प्रदर्शन को देखते हुए इस शेयर पर बुलिश सेंटीमेंट दिख तो रहा है, पर यह कब तक जारी रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। पेटीएम पेमेंट्स पर बैंक यूजर पेटीएम पेमेंट्स पर बैंक पर यूजर जोड़ने पर जो रोक लगी है दोस्तों, वो अगर हटती है तो ये एक अहम ट्रिगर साबित हो सकता है। हालांकि लंबी अवधि के कंपटीशन और लोन डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन को लेकर चिंताएं जो है वो अभी भी बनी हुई है। हम अभी भी उसको लेकर इसके बारे में चिंतित है। इन सारे फैक्टर्स को अगर कंसीडर करें, तो जरूर इस शेयर में पोटेंशियल दिख रहा है, पर जब तक नए यूजर्स को जोड़ने पर लगी हुई रोक नहीं हटाई जाती, इनको नए यूजर्स नहीं मिलते, इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ता, तब तक हर कदम फूक फूक कर रखने की हमारी सलाह रहेगी दोस्तों। आखिर मेहनत का पैसा है हमारा, ऐसा ही थोड़ी गवा सकते हैं, ऐसा ही थोड़ी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी राय पेटीएम के शेयर पर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी बनाने में। तो आज की वीडियो में मैं यही रुक रहा हूँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।